अस्सलाम वालेकुम। आप हकीकत एक्स्ट्रा देख रहे हैं, मैं कबीर खान हूँ। नाज़रीन, कभी आपने हैदराबाद से कराची का सफ़र किया है, चाहे ट्रेन में या बस में? क्योंकि अगर ट्रेन या बस में आपने सफ़र किया है तो फिर रास्ते में जमपीर से लेकर नूरियाबाद तक एक बहुत बड़े बड़े पंखे आपको घूमते हुए नजर आते हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों को पता होता है कि ये विंड टरबाइन है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, वो सोचते हैं यार ये पंखे किस चीज़ के हैं, या फिर कुछ लोगों को पता तो है ये विंड टरबाइन है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये क्या काम करते हैं, अगर बिजली पैदा करते हैं तो ये कितनी बिजली पैदा करते हैं। तो आज मैं इसकी हैरान कुन तफसीलात से आगाह करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हकीकत एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चले तो नाज़रीन, बात करते हैं, कभी आपने इसके बारे में सोचा है कि इसकी कितनी लंबाई होती है? तो मैं आपको इसका एक ये ब्लेड दिखा रहा हूँ। एक टरबाइन में 3 ब्लेड लगे होते हैं। नाज़रीन, ये उस विंड टरबाइन का एक ब्लेड है, मतलब उस पंखे का एक पर। तो हैरत की बात है, अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि मतलब एक बस्ती के एक तरफ से शुरू होकर दूसरे तरफ तक आ रहा है, और यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इनको पहुँचाना। ट्रक की लंबाई भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इसको अब वो रिवर्स में ला रहे हैं, क्योंकि अगर सीधा वो आ रहे हैं, जैसे वो टर्न करते हैं तो इसका जो बैक साइड वाला जो हिस्सा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो ये किसी ब्रिज, किसी खंबे में या किसी इमारत से तो यहाँ पे बड़ी इमारतें नहीं है, ये छोटी दुकानें वगैरह, इनसे तो ये बहुत ऊपर है। आपको लग रहा होगा यहाँ पे अगर 2-3 इंसान एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाएं सीधे होकर तो तकरीबन 25 जो है फुट से ऊपर है ये रोड से। उसके बावजूद भी ये अगर टर्न करता है तो जो बड़े बड़े खंबे हैं उनमें से टकरा जाता है। तो इसको मजबूरन ये रिवर्स में ला रहे हैं। ये देखें, इस तरफ से देखें कहाँ पहुंच रहा, और यहाँ से। और इतना लंबा ट्रक भी आपने शायद ही कभी देखा होगा जिस तरीके से आप देखे हैं। अभी ये जो है ये इस तरफ बैठा है, ये उसको जो ड्राइवर है उसको बताता जा रहा है फ़ोन पे भाई आप आते जाएं। और नीचे जो ट्रक की चौड़ाई है और लंबाई है, उसके ऊपर जो विंड टरबाइन का जो ब्लेड है उसकी लंबाई और चौड़ाई, और मैं आपको तफसील से भी बताता हूँ आगे कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितने वहाँ पे विंड टरबाइन टोटल लगे हुए हैं, कितनी कंपनियों के, और कितने मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। तो ये टोटल मैं तफसील बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने आपको ये दिखाना चाहा कि आप इसको देखें और अंदाज़ा लगाएं। मतलब जितना ये ट्रक है, इस ट्रक से दुगना जो है वो ये और भी लंबा है। तो इतना बड़ा पर जो कि दूर से अगर आप देखते हैं तो आपको छोटा सा एक लगता है जैसे कोई मतलब पंखा घूम रहा है। तो ये नाज़रीन इसकी लंबाई है, और ये जब 3 इसमें ब्लेड लगे होते हैं तो ये जो ब्लेड है, इस ब्लेड की लंबाई 140 मीटर होती है। मतलब अगर फुट के हिसाब से देखें आप तो 420 फुट एक ब्लेड की लंबाई होती है। अगर जो टावर है, इस टावर की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसके टावर की ऊंचाई भी 100 मीटर होती है, मतलब 300 फुट के बराबर होती है। और ये अगर बात करें इनकी तादाद की तो ये 1000 से ज़्यादा जो विंड टरबाइन है वो नस्ब हैं, कम से कम 3 से 4, 5, 6 कंपनियां, क्योंकि हर कंपनी के अलग अलग जो होते हैं वो मतलब विंड टरबाइन लगे होते हैं। ये एक ही नहीं, मुख्तलिफ कंपनियां इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो नाज़रीन, अगर बात करें कि भाई ये बिजली कितनी पैदा करते हैं, तो एक विंड टरबाइन जो है वो 1.5 मेगावाट से लेकर 2.5 मेगावाट तक बिजली पैदा करता है। अगर 2.5 मेगावाट अगर आपको समझ में नहीं आता तो 2500 किलोवाट, मतलब आम ट्रांसफार्मर जो लगे होते हैं मुख्तलिफ जगहों में, शहरों में 50 केवी का लगा होता है, या 100 केवी का, 200 केवी का। तो ऐसे समझें कम से कम 2000 इसका ये बिजली पैदा करते हैं। और इनकी लंबाई चौड़ाई का अगर आइडिया लगाना है तो ये देखें, रिपेयर कर रहे हैं तो एक शख्स उसके ऊपर बैठा हुआ ऐसे नज़र आता है जैसे जहाज़ के ऊपर बैठा हुआ। तो इस तरीके के नाज़रीन अगर जितने भी जो विंड टरबाइन लगे हुए हैं पाकिस्तान में, जो कराची के नज़दीक मतलब नूरियाबाद और जहांगीर में 1000 से ज़्यादा विंड टरबाइन यहाँ पे लगे हुए हैं। और अगर इनकी टोटल जो बिजली बनाने की सलाहियत है वो
1845 मेगावाट है, 1845 मेगावाट, जो कि बनता है 18,45,000 केवी। ये तो सिर्फ विंड टर्बाइन की बिजली है। नाज़रीन, अगर पूरे पाकिस्तान में जितने भी बिजली के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, तो बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, तो उनके बावजूद पाकिस्तान में हालत ये है कि बिजली पूरी नहीं मिलती। 8-8, 10-10, 12-12, 16-16 घंटे की भी लोड शेडिंग होती है। तो फिर ये इतनी बिजली जाती कहाँ है, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत मालूमाती लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, मालूमाती लगी है, तो अपने दोस्तों, अजीज व अकराब के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हकीकत एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।